बोल अरे अरे देवी तुम बोल दो ना, ये बच्चा क्यों नहीं लेता रुपया, ले ले। मां ने कहा रहने दीजिए। बोले नहीं नहीं हम कुछ लाए नहीं थे, हम देना चाहते हैं। तो मैया ने कहा बेटा प्रेम से बाबूजी दे रहे हैं तो ले ले। बोले मैं नहीं लेता। मां बोली क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम तो 5 रुपए की बोल दी थी, ये तो 2 रुपए दे रहे हैं। तुमने कहा था 5 रुपए देखें जाएंगे, बाजार का कर्जा चुक जाएंगे तो 2 ही रुपए देते हैं। 2 में कैसे दूध वाले का, चाय वाले का सब देना है ना। मां ने दौड़ करके बच्चे को गले से लगाया। इतना निर्मल अंतःकरण, उसको ये भी नहीं मालूम, वो यह भी नहीं जानता कब क्या कहना है। मैंने उस बच्चे को गुरु बनाया, छोटे से नन्हे बालक को, और उस बालक को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा कि न मे मानव मानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रीणाम आत्मक्रीडा आत्मरति विचरामी बालवत्। घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चा तो खेल रहा, उसको मालूम ही नहीं। हाँ वो तो सोच रहा है कहां गए, बोले बज्जी गए, खेलने में मस्त है। आत्मक्रीडा आत्मरति, मैं अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता हूं, अपनी आत्मा के साथ मेरी रति है, बस मैं इधर पड़ा रहता हूं। कुछ लोग कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ संत है, मुझे माला पहना देते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती। कुछ लोग इधर से निकलते कहते हैं नंगा बाबा, नहावे नहीं धोबे नहीं, ऐसी पड़ो रे, 2-4 मुट्ठी बालू फेंक जाते हैं, उनसे मैं नाराज नहीं होता। क्योंकि सम्मान और अपमान तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। यही मैंने जाना है, यही मैंने सोचा है। मैंने मछली को गुरु बनाकर के जिह्वा पर काबू रखना चाहिए। अब मछली क्यों पकड़ी जाती है? जीभ पर काबू नहीं। कांटे में कोई खाने की चीज लगाते हैं, मछली पकड़ने दौड़ती है, फंस जाती है। ऐसे ही जितम सर्वम जिते रसे, जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है वो जीभ पर विजय प्राप्त करे। जैसा मिल गया रूखा सूखा खा लिया। जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना, ये प्रयास करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भैया मैं दत्तात्रेय जी से यदु ने कहा एक बात बता दो महाराज जी, आप अकेले क्यों रहते? 2-4 शिष्य रख लो पास में। बोले देखो संत अकेला रहे ना तो भजन में मन लगता है। जिसका मन वश में है वो तो भीड़ में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरे मन पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं। और ये मैंने सीखा कहां से मालूम है? एक कुमारी कन्या को मैंने गुरु बनाया। शादी से पहले बेटी को देखने जाते हैं ना। हाँ कहां जा रहे हैं साहब? बोल बहू देखने जा रहे हैं हमारे ब्रज में। आजकल तो लोग मेटाडोर में भर के जाते हैं, ऊपर वाले भी जाते हैं, नीचे वाले भी जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी जाते हैं। बेचारा बेटी वाला जो सत्कार करता है उनका आपसे क्या बताएं। इतना भगवान का करे तो भगवान मिल जाए, और नखड़े का ठिकाना ही नहीं। हाँ ठंडा गरम चटपटा मीठा, कालीन बेचारा बिछाएगा नहीं है तो किराए पे लाएगा मखमल के गद्दे। 10-20 हजार इनके स्वागत में खर्च कर देगा, और जब जाने लगेंगे तो डरता डरता पूछेगा मेरी बेटी कैसी लगी? हम फोन कर देंगे कैसी लगी, और वहां जाके फोन आ जाता ठीक नहीं लगी। ये फूहड़पन मेरे राष्ट्र में नहीं था। बायोडेटा बनता है। ये शादी हो रही है कि सौदा हो रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण। किसी कन्या को देखने के लिए दादी जी गई, बर भी गया, बहन गई। किसान की बेटी, मां घर पे थी नहीं, और दादी जी को तो इतनी अच्छी लगी वो बहू। हार पहना दिया, गोद में फल रख दिए, 10-10 काफी सौभाग्य की चिन्ह चूड़ियां पहना दी। देखो साजी आपकी बेटी तो मेरे घर की बहू हो गई, अब मैं इसी बेटी के हाथ का भोजन पाके जाऊंगी। पिता ने कहा बेटी सुंदर भोग बनाओ, हाँ दाल भात बनाओ। अब बेटी ने अंदर देखा तो चावल तो थे नहीं, धान तो पूरे कमरे में भरे थे। तो बेचारी बेटी ने क्या किया, अब किसान की बेटी है सो धान उसने निकाले, ओखली में डाले, धनकुटा से कूटने लगी।
तो दादी सासू जी ने जो चूड़ियां पहनाई थी ना, वो खन 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 बजती हैं। मैंने आपसे कहा था ना एक बार, पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है ना, उतना कभी कभी बेटा नहीं रख पाता। संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं, उसमें सबसे ऊंचा और सबसे निर्मल संबंध कोई है तो बेटी और पिता का संबंध है। बेटी बोली चूड़ी खन खन बजती है, पिताजी की बात नंबर 2 पे आ जाएगी। लोग कहेंगे बड़ा गरीब है, घर में चावल नहीं, धान कूटे जा रहे हैं। पर ये चूड़ी भी कैसे उतारूं? दादी सासू जी ने पहनाई, सौभाग्य का चिन्ह है। उसने 6 चूड़ी निकाल दी, 4 हाथ में रखी, और जैसे ही कूटने लगी धान तो 4 भी बजती है। कन्या ने 2 चूड़ी और निकाल दी, धान कूटने लगी तो 2 चूड़ियां भी बज रही हैं। बोली पूरा तो नहीं उतारूंगी, पूरा उतारूंगी तो फिर गड़बड़ है। 1 चूड़ी और निकाल दी, और जैसे ही धान कूटने लगी यदु सो चूड़ी बजना बंद। मैं उधर से निकल रहा था, उस कन्या का पूरा नाटक मैंने खिड़की में से देखा और उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया। और मैंने क्या सीखा मालूम है? कि बासे बहूनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एकैव चरेत साधो कुमार्याइव कंकण। एक जगह झुंड में यदि कभी रहें तो विवाद हो सकता है, क्या मालूम। बासे बहुनाम कलहो, मन जिनका बस में उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भीड़ में रह लो या कहीं भी रह। और मुझे विश्वास नहीं मन पर तो कहीं कलह न हो जाए। अगर 2-4 एक जगह रहे तो कभी संसार की बातें मुंह से निकल सकती हैं। इसलिए एक एव चरित साधो, रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है। पड़ा रहता हूं अकेला, मिल गया तो अच्छा, न मिला तो डबल अच्छा। ये सुनकर के मन में बहुत आनंद मिला यदु को। भैया महाराज जी एक बात और बता, कभी तो आपको लगता होगा ये चीज मिल जाती तो ठीक रहता, ये मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। बोले देखो, किसी चीज की आशा नहीं करनी। हाँ, आशा तो जीवन में कभी करो ही मत। संत को चाहिए आशा तो गोविंद के मिलन की करे बस। संसार की वस्तुओं की क्या आशा करनी? आशा में बड़ा दुख है यदु। हाँ, और ये बात तो मैंने एक वेश्या को गुरु, क्या बोलते हैं आप गुरु जी, वेश्या को गुरु बनाए? बोले जिससे शिक्षा मिली मेरा गुरु। हाँ, बोले कौन? राजा जनक की नगरी में रहती थी पिंगला नाम की वेश्या। बड़ी अच्छी कथा है भागवत में। पिंगला नाम वेश्यासी विदेह नगरे पुरा। पिंगला बड़ी सुंदर थी, सज धज करके सवेरे बैठ जाती। लोग सोचती मेरे सौंदर्य को लोग देखेंगे, मेरे पास में आएंगे। सवेरे 4 बजे की सज के बैठी, महाराज रात के बज गए 12, कोई नहीं आया। फिर सवेरे जल्दी नहा धोकर बैठी, रात हो गई, कोई नहीं आया। एक दिन उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, राम 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 राम, इन हाड़ मांस के पुतले वाले मनुष्यों के लिए 20-20 घंटे चिंतन करती हूं, इनसे मिलन की आस लगाती हूं। अरे जितनी आशा इनसे मिलने की लगाती हूं, उतनी आशा गोविंद से मिलने की लगाई होती तो आज कन्हैया मेरी गोद में खेल रहे होते। आशा उसने प्रभु से लगाई। कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न भयरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। बार बार कहत हूं तू सुनत नाही बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। मैंने उसको गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया बिल्कुल। और क्या सीखा आपने गुरु जी? बासे बहूनाम कलहो, सीखा क्या? आशा ही परमं दुखम, नैरास्यम परमं सुखम, यथा संचिद्य कांतासा सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में ही सबसे बड़ा सुख है। क्यों आशा करे? किसकी आशा करे?
मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा। बाण बनाने वाले से मैंने मन की एकाग्रता को सीखा। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि एकांत मिले तो भजन करें। ध्यान देना, कई लोग क्या है कि भीड़ भाड़ को भी एकांत बना लेते हैं। एकांत मिले तो ही हम भजन करें, कभी नहीं होगा। एक आदमी मेरे से पूछने लगे, महाराज माला जपते हैं तो मन नहीं लगता, अब बिना मन लगे भगवान का भजन करें तो क्या फायदा। मैंने कहा सुनो, तुम ये सोचो कि मेरा मन लगे तो मैं भजन करूं, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। मन लग जाए तो भजन करें, ऐसा होगा ही नहीं कभी। भजन करोगे तो मन लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना मन लगे भी भजन करो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। और जब करते करते भजन करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि तुम्हारे सामने होकर बैंड बाजे निकल जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मन यदि एकाग्र है तो। हाँ, जापान में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आ गया। स्वामी विवेकानंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। वहां भूकंप बहुत आता रहता, लकड़ी के मकान बनते हैं। अब ये प्रवचन कर रहे थे, अध्यात्म उपदेश चल रहा था, सो बड़बड़ बड़बड़ करके मकान हिलने लगा। सो जितने श्रोता थे सब भाग गए, एक भी श्रोता नहीं बचा। लेकिन स्वामी विवेकानंद आंख बंद करके बैठे रहे। 1-1.5 घंटे बाद जब भूकंप बिल्कुल थम गया, धीरे 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 करके लोग आ गए, तो देखा स्वामी जी आंख बंद करे बैठे। लोगों ने पूछा, बाबा इतनी जोर का भूकंप आया, हम लोग सब छोड़ छोड़ के भाग गए, आप नहीं गए? विवेकानंद जी बोले, मैं भी भागा था, तुम भी भागे, मैं भी भागा। फर्क केवल इतना है, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं अंदर गया, तुम बाहर गए। मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हो जाती हैं, क्या कोई डिस्टर्ब करेगा उसे? दत्तात्रेय कहते हैं कि बाण बनाने वाला भील अपने बाण को ऐसे कर रहा था, पहनाते हैं ना उसको, अच्छा कर रहा था। और राजा की चतुरंगनी सेना बैंड बाजे से सामने होकर निकल गई। किसी ने आकर के पूछा, गाजे बाजे से राजा की सेना गई, तुमने देखा क्या? नहीं था, मैं तो बाण बना रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन गया सामने से। मन यदि कानों के साथ में नहीं है तो मंडप में बैठकर भी आप कथा नहीं सुन सकते, पक्की बात है। मन यदि आंखों के साथ में नहीं है तो आपकी आंखें खुली हैं, आदमी सामने से निकल गया, आपको पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है ना। ठाकुर जी, वो 5:30 बजे कल आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा बता रहा था। क्या बता रहे थे? मैंने कहा तुम तो सामने बैठे थे, तुम्हें मालूम नहीं क्या बता रहा था? बोल नहीं, मेरा ध्यान कहीं और जगह था। बैठा तो सामने था, देख भी आपको रहा था, पर वो ध्यान मन कहीं और जगह था ना। सो आप क्या बोल गए, मैंने सुना ही नहीं। देख लो, जिसको बोलते हैं ना चित्त लाए सुनो, चित्त लगा करके सुनो, भगवत में लिखा है। और जिस कीड़े को लाकर वो अपने जाल में फंसाता है, वो कीड़ा टकटकी लगाकर उसको देखता है, डर के मारे देखता है, मैं फंस गया इसके उसमें। और लिखा है कि देखते 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 वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। उसको मैंने गुरु बना के सीखा क्या? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हूं है गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। और अंतिम गुरु है मेरा शरीर, 24वां नंबर। बोले गुरुजी आपने इससे क्या सीखा? बोले भैया शरीर को गुरु बना के मैंने सीखा, 3 बजे गद्दी पर बैठते समय जैसा था वैसा 5:55 पे नहीं है। अब जैसा है वैसा 6 बजे नहीं रहेगा,
और 6:15 6:30 तक और बदल जाएगा। ये परिवर्तन शरीर का धर्म है। महात्मा बुद्ध ने एक ही बार दुनिया का दुख देखा। जब इनके पुत्र नहीं था और बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ राजा के यहां, ये महात्मा बुद्ध जो पुत्र रूप में जन्मे, तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, त्रिकालज्ञों को। बोले महाराज जरा बताओ मेरा बालक कैसा होगा। उन लोगों ने कहा इस बालक ने एक दिन भी दुनिया का दुख देख लिया तो ये घर छोड़ के वन को चला जाएगा। दुख नहीं देखना चाहिए। ठीक है। राजा उस बच्चे को छोड़कर कभी गया ही नहीं, कहीं दुख न देख ले। बड़े परकोटा में महल बनवाया, बगीचा, कुएं, बाबरी, विद्यालय, सब उसी में सुविधा। कोई दुखी आदमी इसके सामने ना आ जाए, इतनी मुश्किल से पाला है। और बच्चे की जल्दी शादी भी कर दी, और शादी कर दी तो महात्मा बुद्ध के घर एक बेटा ने जन्म भी ले लिया। राजा बोले अब चिंता नहीं, मेरे बेटा के बेटा हो गया, इसका मतलब पत्नी के प्रति इसका प्रेम है और वह इसको क्यों जाने देगी। अपने महामंत्री से बोले 22 वर्षों से मैं कभी किसी के घर मिलने नहीं गया, अब रिश्तेदारी में होके आता हूं, तुम बच्चे को देखना। अब चिंता की बात नहीं, वैसे घूम फिर भी सकता है। हाँ। और पिताजी के जाते महात्मा बुद्ध ने महामंत्री से पूछा क्यों जी, ये परकोटा से बाहर कुछ नहीं है महाराज, बहुत सुंदर दुनिया है। अच्छा आप मुझे दुनिया दिखाएंगे, विराजे राजकुमार। रथ में बैठे महामंत्री साथ में, परकोटे से बाहर निकल करके महात्मा बुद्ध जब गए, सबसे पहले झोंपड़पट्टी मिल गई। और झोंपड़पट्टी में एक बच्चा पलना में सो रहा है, पैर पटक के रो रहा है। मंत्री जी ये क्या है? बोले छोटा बालक है, ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको खटमल खा रहे हैं। ये बता नहीं सकता कि मैं, ये रो सकता है, बोल नहीं सकता। आप भी एक दिन ऐसे थे महाराज, आप नन्हे बच्चे थे, आप भी रोते थे। अच्छा हाँ। थोड़ा और आगे गए, आगे जाकर के देखा एक नन्हा सा बच्चा, 5 किलो का बच्चा, 20 किलो का बस्ता कमर पे लाद के जा रहा है। मंत्री जी ये क्या है? बोले वही नन्हा बालक एक दिन इतना बड़ा होता है। अब ये पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। मात पिला बालकन बुलामे, उधर भरे सोई धर्म सिखामे। आप भी एक दिन ऐसे थे राजन। थोड़ा और आगे गए, देखा तो कोई व्यक्ति किसी महिला के पीछे छाता तान के चल रहा है, बच्चा गोद में। मंत्री जी ये क्या है? बोले 4 धाम की यात्रा को जा रहा है, माने ससुराल जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वही बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है। अब इसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ धाम क्षेत्र ससुराल है। धर्मपत्नी को संग लेके जा रहा है। आपकी तो वहीं सब कुछ है, इसलिए आप नहीं जाते। अच्छा वही बच्चा एक दिन इतना, हाँ वो बालक ही ऐसा हो जाता है। थोड़ा और आगे गए तो देखते हैं कि मकान के द्वार की सीढ़ी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा, खुल 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 कर रहा जो। मंत्री जी ये क्या है? बोले वही 6 महीने का बच्चा एक दिन ऐसा हो जाता है। इसको खांसी हो गई, दमा हो गया, बुखार आ गया, शरीर में दम नहीं है। अरे मैं भी ऐसा बनूंगा। निश्चित बनना है राजन, सबको बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा। थोड़ा और आगे गए, देखा तो महाराज वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं लोग चल रहे। ये क्या हो रहा है? बोले वही व्यक्ति, वही 6 महीने का बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसको लोग लेकर के जा रहे हैं शव यात्रा। मंत्री जी ये मरना क्या होता है? बोले सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुश्रयात् संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। ये संसार का नियम है राजकुमार। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। ये मर गया। मंत्री जी
मैं भी मरूंगा? राजन, सबको मरना है, मरना तो पड़ता ही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं ऐसे सत्य की खोज करूंगा जिसमें मरना नहीं होता। देखो, एक दिन दुनिया का दुख देखा, लौटकर महल में गए ही नहीं, उसी दिन घर छोड़ करके बोधि वृक्ष के नीचे चले गए। आखिर में क्या हूं? यदि मैं शरीर हूं तो ये मरता क्यों है? जन्म से पहले मैं था कहां? मरने पर जाता कहां हूं? रात में सो जाते हैं हम तो किधर चले जाते हैं? ये दुनिया का चक्कर जगने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है? मैं कौन हूं? महाराज समाधि में बैठ गए और आत्मदर्शन हो गया। मैं नित्य मुक्त सिद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर हमको शिक्षा देता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की सुरक्षा रखना, इसको नाश्ता देना, इसको भोजन देना, इसको जूस भी देना, इसको स्वस्थ बना के रखना हमारा धर्म है। लेकिन शरीर ही मैं हूं ऐसा सोचकर इस पर केंद्रित हो जाना बंधन का कारण है। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। ये 24 गुरुओं से सीखा सन्यास धर्म की व्याख्या। उन्होंने कहा, केशव मुझे इतना बताओ, ये बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या है? बोले, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। विषयों के प्रति मन आसक्त है तो हम बंधे हैं, और मन अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, अपनी सिद्धि, अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसित्व, वसित्य, दूरश्रवण दर्शन, परकाय प्रवेशन, सारी सिद्धियों के बारे में बताया। और कितने कितने रूपों में मैं कहा। प्रभु कहते हैं, देखो उद्धव, चारों युगों में सतयुग में हूं, ध्यान देना। चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, पुरोदसों में वशिष्ठ जी में हूं, कवियों में शुक्राचार्य में हूं, तीर्थों में गंगा मेरा स्वरूप है, तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा, जलाशयों में समुद्र में हूं, बैनतेयम च पक्षिणाम, पक्षियों में बिनता नंदन गरुड़ जी में हूं, सर्पों में अनंत शेष जी महाराज मेरा ही रूप है, घोड़ाओं में उच्चैश्रवा में हूं, तो हाथियों में ऐरावत हाथी मैं ही तो हूं। जितने भी दुनिया के रत्न हैं उसमें पद्मराग नाम की मणि में हूं। जितने दुनिया के धातु हैं उन धातुओं में स्वर्ण में हूं। धातु नाम अस्मि कांचनम। असुरों में प्रहलाद में हूं, असुरों में प्रहलाद में हूं, प्रेमियों में अर्जुन में हूं, और ज्ञानियों में उद्धव तुम भी तो मैं हूं। सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्व, ये सब मुक्तियों का प्रभु ने विस्तृत वर्णन किया। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, प्रेमी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। भक्त मुझसे कुछ मांगता नहीं है। योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, पर भगत तो लेनन देन करे कछु, वाकुन टार्यो जाए। कोई मुझसे योग मांगता है तो देता हूं, योग ले जा भैया, साधना ले जा, मेरा पीछा छोड़। कोई भोग वैभव चाहे, कोई मुक्ति चाहे तो देता हूं, पर भक्त तो मुझसे कुछ नहीं चाहता। भागवत में गोविंद कह रहे हैं उद्धव से, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत
दीयमानम न गृह्णन्ति। ये सालों के शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व इन मुक्तियों को मैं भक्त को देता भी हूं ना, तो दीयमानम न गृह्णन्ति। केशव, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। आहा, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति का निरादर करेंगे, भक्ति को चाहेंगे, गोविंद को चाहेंगे। इसलिए मुझे भक्त प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए मुझे भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान ने तत्वों की संख्या वर्णन करके बताई। 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्णाश्रम का व्याख्यान किया। 4 आश्रमों में हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की व्याख्या की। वर्णाश्रम धर्म का भी बृहत व्याख्यान मेरे गोविंद ने किया और अंत में बोले भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति से जो मुझे जानता है वो मुझे पा लेता है। ज्ञान के मार्ग में काठिन्य है। ज्ञान का शुष्क मार्ग जो है उद्धव, उसमें कभी कभी फिसलने का भय भी होता है। भक्ति में भी ज्ञान तो नितांत जरूरी है, पर भक्ति में दंभ नहीं होता, अहंकार आने का खतरा नहीं होता। अर्जुन जा रहे थे यहां से रास्ते में, अर्जुन को रास्ते में हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी हैं राम भक्त और ये हैं कृष्ण भक्त, और दोनों ही जानते हैं कि एक ही बात पे फिर भी भक्तों में विनोद तो होता ही है। हनुमान जी बोले जय श्री राम, अर्जुन बोले जय श्री कृष्ण। अर्जुन, तुमको देखता हूं तो मुझे गोविंद की कथा याद आती है। वो तुमको जब गीता सुनाई थी ना प्रभु ने, तो ध्वजा पर मैं ही तो बैठा था, मैंने पूरी गीता सुनी है। हाँ, चलो कृष्ण कथा सुनाओ। अर्जुन गोविंद की कथा सुना रहे। हनुमान जी जैसा श्रोता कौन हो सकता है। ये उत्तम क्वालिटी के वक्ता होने के बावजूद हनुमान जी प्रथम श्रेणी के श्रोता हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, अर्जुन उनको कथा सुना रहे हैं, हनुमंत गदगद होकर सुन रहे हैं। पूरी कथा सुन ली। हनुमान जी बोले बहुत आनंद आया, योगेश्वर कृष्ण का दर्शन ही मानो हो गया, जाता हूं। जाने लगे तो अर्जुन ने प्रणाम करके कहा बदला नहीं चुकाओगे। अर्जुन बोले काय, हनुमान जी बोले काय का बदला, मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई, आप राम कथा सुनाओ ना। हनुमान जी को तो और भाव जग गया। अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ गए, हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। भगवान के अवतार का प्रसंग सुनाया, गुरुकुल में पढ़े, विश्वामित्र जी ले गए, गोविंद का विवाह हो गया। देखो अर्जुन, माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, लेकिन राम जी पर कोई असर ही नहीं। राम लक्ष्मण माता श्री जानकी वे 14 वर्ष को वन में चले गए। भरतलाल जी चरण पादुका ले आए, पंचवटी पर पधारे, ऐसे ऐसा उपदेश हुआ लक्ष्मण जी को। जानते हो शूर्पणखा आ गई, नाक कान काट दिए लखन भैया ने। उसके बाद रावण आया, माता जी का हरण कर लिया। शबरी को उपदेश दे करके राम लक्ष्मण आ गए थे। फिर राम जी को मैं मिला, फिर मैंने राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई, फिर मैंने दोनों की मित्रता में मध्यस्थता करी, फिर मैंने राम जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा मांगी, फिर मैंने। अर्जुन बोले अब राम कथा कम हो गई। फिर मैंने लंका में जाके आग लगाई, अक्षय कुमार का उद्धार कर दिया। पूंछ में आग लगाई थी तो लंका ही जल गई। फिर मैंने ये सूचना सुनाई रघुबर को। फिर क्या था, ये 100 योजन के चौड़े समुद्र पर पुल बांधना था। सारी वानर सेना लगी, राम नाम लिखन के सब पत्थर डाल रहे। देखो अर्जुन कितना बड़ा काम है। हनुमान ने अर्जुन के मुंह की ओर देखा तो टेढ़ा मुंह करके बैठे। हनुमान जी बोले ओ भगत जी, हम राम कथा सुना रहे हैं, टेढ़ा मुंह क्या करता है। कोई खास बात नहीं है। छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए आपके राम जी ने लाखों वानरों को तकलीफ दी। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते। अरे तुम होते तुमको भी ऐसे ही करना पड़ता। इतना चौड़ा पुल बनाना कोई मजाक है क्या। बोले महाराज अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु।
मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। सेना से बोल देता एक तरफ खड़ी हो जाओ, अभिमंत्रित करके बाण चलाता, बाणों का ही पुल बन के तैयार, पूरी सेना निकल जाती। हनुमान जी बोले इसने तो पूरी खता पे पानी फेर दिया। ए भगत जी, तुमको मालूम नहीं है राम जी की सेना है ये? तुम्हारे बाणों का पुल यदि होता चकनाचूर हो जाता, क्योंकि तुम्हारे बाणों के पुल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हनुमंत के शरीर की शक्ति को सहन कर सके। राम जी की सेना में तो मेरे जैसे कितने थे। अर्जुन बोले यानी कि आपने हमको यानी कि समझ क्या रखा है? ये सामने नदी है, मैं इस पर पुल बांधता हूं, आप तोड़ के दिखा दीजिए। कथा तो वहीं स्टॉप हो गई। हनुमान जी बोले तुम पुल बनाओ, आगे की बात हम बाद में सुनाएंगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष में से महाराज एक बाण तरकस में से निकाल के चढ़ाया और अभिमंत्रित करके बाण चलाया। एक बाण में से 50 करोड़ बाण निकल पड़े। 1 सेकंड में पुल बन के तैयार। ये देखिए गांडीव का चमत्कार। अच्छा चढ़ जाऊं? अर्जुन बोले चढ़ जाइए। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जैसे जय सिया राम कहा, सो बाबा पहाड़ जैसा हो गया। अर्जुन बोले बाप रे, तोड़ देगा क्या? अर्जुन घबराए। हनुमान जी बोले मैं चढ़ रहा हूं। बोले चढ़ जाओ। हनुमंत लाल ने जय सिया राम कह के जैसे अपना चरण अर्जुन के बाणों के पुल पर रखा। अर्जुन ने आंख बंद कर ली। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। चर्मर तो बहुत किया पर टूटा नहीं। हनुमान जी ऐसे ऐसे भी करते हैं पर नहीं टूटता है। अर्जुन की ओर देखा तो आंख बंद करके खड़ा है, कुछ बोल रहा है। ओ भगत जी, मेरे शरीर की शक्ति से तुम्हारा पुल टूट जाना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा? तेरे पुल का परीक्षण करूंगा, गड़बड़ है। अर्जुन तो आंख बंद करके जप शुरू हो गया। हनुमंत लाल ने पुल से नीचे उतरकर नीचे नजर डालकर देखा तो गोविंद कंधा लगा के खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दृश्य देखते ही हनुमंत के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। गोविंद आप? प्रभु कंधा झाड़ते हुए आए। वीरवर हनुमान, अर्जुन बालक है, आपसे ऐसी बात बोल गया, गलत बात है ना? पवन तनय बल पवन समान। आपके शरीर की शक्ति को अर्जुन के बाणों का पुल सहन कर ले, ये कभी नहीं हो सकता। पर इसने जो भी कुछ बोला मेरे बल पर ही तो बोला था। मैंने सोचा बातें बाद में करूंगा, पहले टूटने से तो बचाऊं, से कंधा लगा लिया। हनुमान ने दौड़कर अर्जुन को अंक में भर लिया, प्रेमाश्रुओं से सिर भिगोया। अर्जुन, तुम्हें बुलाने में देरी हुई पर गोविंद को आने में विलंब नहीं हुआ। तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तेरी भक्ति को मैं नमन करता हूं अर्जुन। अर्जुन चरणों में गिर के बोले, हनुमंत लाल, आप क्या नहीं दे सकते? बस गोविंद चरणों में प्रीति और ज्यादा बढ़ जाए, ये कृपा कर दे। प्रभु कहते हैं उद्धव से, उद्धव, भक्त सिवाय मेरे कुछ मांगता नहीं है। दीये मानम न गृहणंती, इसलिए भक्त कभी मुझे बुलाए, उसको बुलाने में विलंब हो सकता है, मैं आने में कभी देरी नहीं करता, मेरी आदत है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। मेरा विदुर तुम्हें कभी मिले, विदुर से मेरा समाचार कहना। आज मुझे विदुर की बहुत याद आती। और मैं तुमसे एक बात कहता हूं उद्धव, मेरे कितने अवतार हुए और कितने ही अवतारों में 56 भोग मेरे लगे, पर भोजन का सबसे ज्यादा स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया। उद्धव बोले कौन सी जगह? बोले राम अवतार में जब भिलनी ने मुझे बेर खिलाए थे, और कृष्णावतार में विदुरानी ने जब केले का छिलका खिलाया था। इन 2 जगह के भोजन में जो स्वाद मुझे मिला है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। किसी वस्तु का महत्व नहीं है, उसको प्रदान करने वाले की भावना का महत्व है।
इसलिए विदुर से मेरा समाचार कहना, वो तुम्हारे पास आवे, उसकी शंका का समाधान करना। इसीलिए तो उद्धव जी विदुर से मिले थे, हैं? प्रभु ने इतना विदुर का स्मरण किया। विदुर परम भक्त है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना उद्धव, इसका तू चिंतन कर। बदरिकाश्रम में जाके मेरे चरणों से निकली जो अलकनंदा है, उसके जल का आचमन करना, दर्शन करना, और इसका चिंतन करना। जो तुमने सुना है जीवन में उतारना। उद्धव को जाने के लिए कह दिया, पर वो गए नहीं। आगे क्या होता देखो तो सही। इधर यदुवंश में विवाद छिड़ गया। यदुवंशी लोग एक दूसरे पर वार करने लगे, झगड़ने लगे। लड़ते लड़ते धनुष बार, तलवार, बल्लम, फरसा सब खत्म होते जा रहे हैं। तो जो लोहे का पिंड पीसकर जो समुद्र में डाला था, वो एरका नाम की घास बन गया पूरे किनारे पर। उसको उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंश का विनाश हो गया। चतुः पंचावशेषता, 10-20-50 बचे होंगे ऋषियों। मेरे गोविंद ने देखा बलराम जी शेष बनकर क्षीर सागर में चले गए। कन्हैया रथ में बैठकर प्रभासक क्षेत्र में आ गए। पिप्पल के वृक्ष के नीचे दाहिनी जंघा पर बाएं चरण को रखकर श्री कृष्ण अर्धशयनावस्था में थे। तो जो लोहे का पिंड पीस करके इन्होंने समुद्र में फेंका था, उसके एक टुकड़े को कोई मछली निगल गई, और उस मछली के पेट से टुकड़े को निकालकर बहेलिया ने वो बाण पर सजा लिया, और दूर से मेरे गोविंद के चरणों के तलवे को देखा। निशाना साध कर बहेलिया ने बाण मार दिया, और वही बाण गोविंद के चरणों में आकर के लगा। बहेलिया आकर गिरा, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मैंने प्रभु को बाण मार दिया। प्रभु ने कहा, मां वैर्जरे तमुत्तिष्ठ कामयेस कृतो हि मे या हि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। बहलिया, तुम सीधे स्वर्ग में जाओ। यहां स्वर्ग का अर्थ टीकाकारों ने वैकुंठ किया है, उसको वैकुंठ भेज दिया। अर्जुन आ गए, पानी लेने गए थे अर्जुन। गोविंद के चरणों में बाण को देखा। प्रभु, किसने किया है ये? किसने किया है ये धृष्टता? किसने किया है अपराध मेरे गोविंद के कोमल चरण में बाण मारने का? प्रभु ने कहा, अर्जुन, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू मेरी बात गौर से सुन। द्वारका जाओ, कुछ नहीं सोचना तुम्हें, और द्वारका में जो हमारी पत्नियां हैं उन सबको ब्रजमंडल में राधा रानी के पास ले जाओ। ये द्वारका की पटरानियां किशोरी राधा का सान्निध्य पाएंगी, उनका कल्याण हो जाएगा। बच्चों की तरह रोता बिलखता अर्जुन जा रहा है प्रभु की आज्ञा, और कृष्ण पत्नियों को लेके आ रहा था, तो स्वयं कृष्ण ही गोप बनकर गए, अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। ये बताया प्रभु ने कि तेरा गांडीव भी तभी तक काम करता है जब तक गोविंद तेरे साथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इतने में आ गया दारुक सारथी। ओहो, क्या विचित्र पात्र है कृष्ण चरित्र का। यह दारुक सारथी ऐसा है जैसे नीम दिखाई नहीं देती पर बिल्डिंग उसी पर रुकी रहती है। गोविंद की कथा का इतना पवित्र, निर्मल और विचित्र भक्त है दारुक सारथी, जो लाइट में कभी आता नहीं और भक्तों में उच्च श्रेणी का भक्त है। आपको मालूम है, भगवान जो अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे और दारुक सारथी पीछे बैठा बैठा, प्रभु को पंखा जल रहा था खड़ा खड़ा, उसके मन में बड़ा भाव आया, बड़ा चिन्मय तन्मय शाश्वत भाव जगा। मैं कितना भाग्यवान, गोविंद का पंखा भगवान, अरे बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं, मुझे सेवा मिल गई। मूर्छित हो गया, पंखा गिर पड़ा, धड़ाम से पीछे गिर गया। कन्हैया ने कहा, आवाज क्या किया? देखा तो दारुक सारथी पड़ा है। गोविंद ने 4 भुजाएं धारण करनी, 2 से दारुक को उठाया और अपने हाथों से दारुक को प्रभु ने पंखा किया। 1.5 घंटे बाद जब होश आया, हजारों भक्तों के बीच प्रभु ने दारुक से कहा, दारुक क्या हुआ? विह्वल हो गए तुम? बहुत सेवा की है मेरी, मांगो क्या चाहिए? दारुक ने कहा, क्या मांगू केशव?
कुछ भी मांग लो, दूंगा। दारुक ने कहा, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले, हाँ, एक ही वर दे दो, मेरे हृदय से आपकी भक्ति निकल जाए। मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए, आपका प्रेम नहीं चाहिए, यह प्रेम हमेशा को मेरे दिल से निकल जाए। भगवान बोले, भोले क्या कह रहा है? प्रेम की चाहना तो बड़े बड़े योगी करते हैं, भक्ति की इच्छा तो बड़े बड़े यतियों के मन में रहती है, और तुझे भक्ति प्रेम मिला हुआ तो कहते हैं मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे भक्ति नहीं चाहिए है? दारुक ने कहा, मैं ऐसी भक्ति लेकर क्या करूं जिस भक्ति की वजह से स्वामी को सेवक की सेवा करनी पड़े। यदि भक्ति मेरे मन में न होती तो मुझे इतना भाव न आता तो मैं मूर्छित न होता, और मूर्छित न होता तो मेरे मालिक को मुझे गोद में न उठाना होता, और मेरे प्रभु को मेरी सेवा न करनी होती। ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। भगवान जब रथ से उतरते तो दारुक का कंधा पकड़ के उतरते, उसका हाथ पकड़ के महल के द्वार तक जाते, रथ में चढ़ते तो उसका हाथ पकड़ के चढ़ते। आज वही दारुक गोविंद को देख रहा है, चरण में बाण लग गया। प्रभु किसने किया ऐसा? हे मेरे भगवान, ये क्या हुआ? आपके चरण में कोमल ये बाण कैसे लगा? प्रभु ने कहा, दारुक द्वारिका जाओ, और द्वारिका में जो 10-5 यदुवंशी बच्चे उनसे कहना वे द्वारिका छोड़ के मथुरा चले जाएं, मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक रोता रोता जा रहा है। आकाश में देवता लोग खड़े हैं, देवता लोग देख रहे हैं, टकटकी लगाकर प्रभु जाते कहां हैं, और उन देवताओं के देखते देखते देवताओं ने जरा सी पलक झपी, खोलकर देखा तो वहां कुछ नहीं, भगवान अंतर्धान हो। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। स्वकीयम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते। अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को बताई कि कृष्ण चले गए, तुम्हारी परदादी कुंती का प्राणांत हो गया, पांडव लोग तुम्हें राज्य देखने के स्वर्ग को चले गए, आपने बड़ी निपुणता से प्रशासन किया, और 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ध्यान से सुनना अंतिमोपदेश। तुमने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और संत के पुत्र ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित की मौत हो जाएगी। राजन, आज वो 7वां दिन है। 7 दिन पहले तुमने सर्वस्व छोड़ दिया और तुम वन में चले आए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहां हजारों संत, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि पराशर हैं, वेदव्यास हैं, और वकण्णु आदि सब लोग बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्बान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतथेन्द्र प्रमदेद्न बाहु, ये संत बैठे थे, ऐसा लिखा है। 7 दिन पहले संत कृपा से पता नहीं क्यों संजोग बना और मैं अकस्मात तुम्हारी सभा में आ गया, और तुमने कथा सुनी। आपने 7 दिन की कथा में सैकड़ों प्रश्न किए राजन, और मैंने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया। अब एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हजारों संत बैठे हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं अब एक प्रश्न तुमसे हम करेंगे, जवाब दोगे? परीक्षित बोले जी। संतों ने सोचा पता नहीं क्या पूछेंगे। 7 दिन से नॉनस्टॉप कथा चली, एक दिन भी 1 मिनट भी विश्राम नहीं हुआ, ऐसे चलती रही कथा। 7 दिन न परीक्षित उठे, न सुखदेव उठे, न कोई संत उठा। अब एक प्रश्न तुमसे हम कर रहे हैं राजन। बोले जी गुरु जी करिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा ने आधा सेकंड भी नहीं सोचा, तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मैं मरूंगा क्यों? बस अब तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, सब गाइए जरा। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे
देखो 15 मिनट की कथा शेष है। जो माताएं पीछे खड़ी हो गई बैठ जाओ। पूरी भागवत का सारांश चल रहा है और ये जरूर सुनना चाहिए। अब कल से तो मैं तकलीफ देने वाला हूं नहीं, आज 15 मिनट और तकलीफ देने ले दो थोड़ी सी। कितने प्रेम से श्रद्धा से आप सुन रहे हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं सारांश ये हुआ कि तुम न जन्म लेते हो न तुम्हारी मृत्यु होती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। और चलते चलते एक बात बता दूं, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यात् यथा पुरा एवं देहे मते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। परीक्षित, एक मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के खाली घड़े में एक आकाश होता है, उसको बोलते हैं घटाकाश। घटाकाश बोलते हैं वेदांती भाषा में। मैंने जोर से डंडा मार दिया सो घड़ा फूट गया। उसके अंदर वाला आकाश कहां गया? बोलो किधर गया? वो महाकाश में मिल गया। राजन, जैसे सपना देखते हैं ना, कभी कभी आपने सपना देखा? एक दिन सपना देखा, देखो कितनी जोर का सपना। हम तो सो रहे थे तो देखा आम का बगीचा, जामुन का पेड़, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, गेंदा खिल रहे हैं, सरोवर में कमल खिल रहे हैं। मैं तो शोभा देखना था जंगल की, तो देखा झाड़ी के पीछे दाढ़ी वाला बब्बर शेर बैठा है। हे भगवान, शेर को मैंने और शेर ने मुझको देख लिया। शेर कहता ताजा नाश्ता मिला, अब तो छोड़ूंगा नहीं। मैं भागा, आगे मैं और पीछे शेर, पर शेर की बराबर दौड़ लूंगा क्या? 35 फीट की छलांग मारी उसने, सो पकड़ लिया मुझे। और सुनो, पकड़ करके इतना बड़ा मुंह खोला, 2-2 इंची के दांत, मेरा सिर अपने मुंह के अंदर ले लिया और जैसे दांतों से मेरे गले को काटने लगा सो हड़बड़ाकर मेरी आंखें खुली। लाइट ऑन करी, फिर देखा, अरे मैंने कहा गला तो बरोबर है। फिर देखो मुझे खूब हंसी आई, ये तो सपना था। सुखदेव जी कहते हैं सपने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे सपने में कोई सिर काट दे तो जागने पर हंसी आती है कि नहीं, ऐसे ही ये संसार एक स्वप्न है राजन। मोह निशा जग सोव निहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तक्षक आएगा, आकर के डसेगा, पर सारांश ये हुआ कि वो तुमको नहीं डस सकता, वो शरीर को डसेगा और तुम शरीर हो नहीं। बात खत्म। आपने बहुत कृपा कर दी, अनुग्रह किया, 7 दिन तक मुझे कथा सुनाई। 7 दिन की कथा के अंतराल में वाणी के माध्यम से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। परीक्षित ने उनके चरणों में फूल चढ़ा दिए। सुखदेव जी उठकर चले गए, थोड़ी दूर दिखाई दिए, फिर पता नहीं जगाम भिक्षु साकम नरदेवेन पूजित, कहां चले गए मालूम नहीं। सुनो, धीरे धीरे वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी तो खूब रो रहे थे, क्योंकि अपने ही पुत्र से इतनी सुंदर कथा उनको सुनने को मिली। व्यास बड़े गदगद हो रहे थे। राजर्षि परीक्षित को मुक्ति तो उसी समय मिल गई जब सुखदेव जी आ गए थे। हाँ, अब तो मुक्त हो चुके हैं समझो आप। तक्षक सर्प आ रहा है परीक्षित को डसने के लिए। बड़ी व्यवस्था की थी उनके जन्मे आदि पुत्रों ने, लेकिन सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया, विशाल बनकर परीक्षित को डस दिया। और पांच भौतिक जो परीक्षित महाराज का शरीर है वो जलकर के राख हो गया, भस्म हो गया, भस्मसात अभवक्षणा। और महाराज परीक्षित चतुर्भुज रूप लेकर दिव्य बनकर के सीधे वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गर्लाग्निना बभू भस्मसात सद्य पश्चाताम सर्वदेही नाम। जन्मेजय को अच्छा नहीं लगा, सर्प यज्ञ किया, तक्षक भी खिंचा चलाया। वो तो देखो जरत्कारु के बेटे आस्तिक मुनि आ गए, बृहस्पति जी भी आए थे। इन्होंने यज्ञ को बीच में रुकवा दिया, तक्षक लौट के चला गया। फिर उन्होंने जन्मेजय को बड़ा सुंदर उपदेश किया। शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं आपने जो प्रश्न किया उसके जवाब में मैंने सुखदेव परीक्षितमयी भागवत सुनाई। पर आप ये समझ लें
कि मैं और आप, हम सभी परीक्षित हैं। हम सभी का जन्म 7 दिन में होता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 ही दिन में जन्म लेते हैं, 7 ही दिन में मर जाते हैं। पाप पुण्य भी 7 दिन में करते हैं। इसलिए कथा 7 दिन में सुनी जाती है कि हमारे निकले गए जो 7 दिन हैं, वो भी उनमें अशुभ जो था वो नष्ट हो जाए और आने वाले 7 दिन हमारे मंगल हो जाएं, आनंददायी हो जाएं। इसलिए हम कथा सुनते हैं। परीक्षित महाराज, श्री सूत जी कहते हैं, आपने जो पूछा मैंने कह दी। बोले क्यों जी? वो मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा है, हमारे सामने तो प्रलय हुआ नहीं। बोले मार्कंडेय ने तपस्या करी, भगवान ने कहा मांगो। बोले हमको दुनिया का प्रलय दिखा दो। तो प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो गया, सारी दुनिया डूब गई। मार्कंडेय भी पानी में ऊपर नीचे जाए। फिर बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, अक्षय बट वृक्ष के पत्ते पर गोविंद को देखा। उन्होंने मुंह खोलकर आकर्षण किया। मार्कंडेय पेट में चले गए तो दुनिया, बाहर आए तो प्रलय, पेट में जाए तो दुनिया। 6 कल्पों की कथा, 6 कल्पों का दृश्य प्रभु ने कुछ क्षणों में दिखा दिया। मार्कंडेय ने भक्ति मांगी, प्रेम मांगा। भगवान शिव के परम भक्त हैं मार्कंडेय। शिव ने भी उनको भक्ति दी और भक्ति ही चाहिए। भागवत की कथा जो हम सुन रहे थे, इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत का ज्ञान अद्भुत है। विस्तार से आपने कथा यहां श्रवण करी थी। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, बिल्कुल अंतिम अध्याय चल रहा है। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत सबसे उत्तम है, वैष्णवों में शंकर जी सर्वोत्तम, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा, एवं पुराण प्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी सबसे श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग की त्रिवेणी है, निष्काम कर्म का अद्भुत इसमें संगम है। इसमें जो अवगाहन करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भवे भवे यथा भक्ति पादियोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नो यत प्रभो। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में प्रीति बढ़े, ऐसी कृपा कर दो। अब भागवत का बिल्कुल अंतिम श्लोक मैं सब जगह श्रोताओं से बुलवाता हूं। एक श्लोक के 4 भाग करके 4 बार बोलेंगे। पूरी भागवत का सारांश है। और मैंने आपसे कल कह दिया था कि आज का जो प्रसंग है वो 7 बजे तक ही चलेगा बस। तो 7 बजे तक तो हम आरती भी कर देंगे, पर आप बिल्कुल आज शांति का दान देंगे। 2-1 अच्छी बातें आपको बतानी है अभी। पहले से श्लोक को गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख
दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करता है, भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले, हरति जीवानाम दुःखमिति हरि हरति गोपीनाम नवनीतम इति हरि, ऐसे परम प्राप्तव्य दुखों को हरण करने वाले प्रभु हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम से आरती करेंगे। जो भी सज्जन इस कथा की वीडियो, ऑडियो, वीसीडी लेना चाहें, कृपया कृष्ण प्रेम संस्थान से संपर्क करें। इस कथा की ऑडियो, वीडियो एवं वीसीडी तैयार है। जो भी लेना चाहें कृष्ण प्रेम संस्थान सेवा कुंज, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रत रस रस निधान की लीला रत रस रस निधान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमौषधे हरि चरित गान के सुमौषधे हरि चरित गान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कर दे रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की